जितने भी मिल रही हैं कि ओवरलोड जो है कि आरटीसी की बसेस जो चल रही हैं उसमें भी है और स्कूल बसेस में भी ये लोग बच्चों को काफ़ी दिक्कत में लाते हैं। नहीं आपका देखो ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए आपको, यू शुड वेयर द हेलमेट। जरूरी है लाजमी। स्कूल बसेस के लिए भी हमारा एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है और स्कूल बसेस के जो मालकान है यहाँ पे, जो द ओनर्स हु रन द स्कूल्स, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम that they should possess all the valid documents. Without document they should not fly the vehicles because it becomes very dangerous. एक्सीडेंट अगर हो जाए ना तो कई बार आपका अगर हेलमेट पहना होता तो बच वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जान के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आपका देखो ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए आपको, यू शुड वेयर द हेलमेट। आपको पहना है जरूरी है लाजमी, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जान के लिए, आपकी फैमिली के लिए। हो सकता है, होता है ना कई बार हम पछताते भी हैं। या आगे से आप हेलमेट जरूरी पहने और इसका चलान करिएगा ऐसे। बहुत गलती कर रहे हो आप, कई बार हम एडवाइस करते हैं, आप मानते ही नहीं हमारी बात। आज हमारा ड्राइव था यहाँ पे और ये हम लोग कम से कम 3-4 महीने से हम लोग कर रहे हैं और मेन हमारा जो थ्रस्ट रहेगा ये ओवरलोडिंग पे विदाउट हेलमेट रहेगा और रूट परमिट, फिटनेस, बाकी जो भी कानून जो है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट जो फॉलो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट रहेगा। और एक हमारा अवेयरनेस का काफ़ी कोशिश रहती है कि अवेयर भी करूं लोगों को और जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं कि आपके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आप लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे। तो आज हम लोगों ने काफ़ी ओवरलोडिंग पे भी एक फर्स्ट रहा और उसमें काफ़ी हम लोगों ने चलान किए और विदाउट हेलमेट, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग अब यहाँ पे विदाउट हेलमेट इनको काउंसिल भी कर रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं और इनको गाइड भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक तो ज़ीरो टॉलरेंस जो है ओवरलोडिंग पे लाएं और इसको मिनिमल करें, क्योंकि एक्सीडेंट जो है हमारे प्रतिशत डे बाय डे हो रहे हैं और उसको एक मिनिमाइज़ करने के लिए और फैटलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ये हमारी कोशिश है। और ये हमारे जितने भी DTI साहबान हैं, हमारे DYSPs हैं और हमारे SOs हैं, इनको भी मेरी एक डायरेक्शंस हैं कि आप लोग जितने भी हमारे वैली की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इसी तरह से आप लोग स्पेशल ड्राइव जो हैं बिल्कुल जारी रखें और इसमें कोई कमी ना आए, सो दैट हमारा एक जो रोल है, जो हमारा ट्रैफिक का एक निज़ाम है, वो एक कायम और दायम रहे और वी शुड टेक केयर अबाउट आवर कंप्यूटर्स, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं उनको हैसल फ्री एक तो मूवमेंट करवानी है, एक तो कंजेशन जो है काफ़ी कंजेशन भी रहता है इवन ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स एंड वी आवर्स में, इवनिंग आवर्स में। तो उसमें भी मेरी हदायतें हैं कि क्योंकि फॉगी सीजन है यहाँ पे बिल्कुल ही मिस्ट होती है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट रहें, अवेलेबल रहें और हैसल फ्री मूवमेंट करवाएं, सो दैट घरों में ये लोग जो हैं अपने जो जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो अपने अपने ठिकानों पे वक्त पे पहुँचें। हाँ, उनको तो सबसे पहले एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से भी कि आप उनको एक तो बाइक्स ना लें जब तक वो अपनी एज जो है, प्रिस्क्राइब्ड एज जो है वो अटेन ना करें, और DL के बगैर तो कोई गाड़ी पे चढ़ेगा ही नहीं, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो अडोलसेंट हो, चाहे वो टीनेजर हो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट और these are my advices also to the parents as well as to all those passenger drivers who don't possess the driving license. They should not come to the roadside till the time they get the valid DL. इसके लिए हम लोग जो भी प्रिस्क्राइब्ड हमारे प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक हम लोग उनको बुक करते हैं और प्लस जो भी अगर हमारा टीनेजर विदाउट DL पाया जाता है या फिर उनका बाइक भी सीज कर लेते हैं और उनको काउंसिल भी करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी थ्रू योर मीडियम वी ट्राई टू counsel them that they should not give the bikes or two-wheelers or four-wheelers to their kids unless they are not adult or they don't possess the valid DL. Accordingly, as per the provisions of the Motor Vehicle Act, we book them, we counsel them, we guide them, क्योंकि उनकी जान भी
खतरे में लाना, तो डीएल के बगैर तो कोई भी ड्राइवर जो है सीट जो अपनी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग सीट का मतलब यही है कि यू आर द केयर टेकर ऑफ द पैसेंजर, क्योंकि जो भी पैसेंजर आपके पीछे बैठे हुए थे आप उनका जो ख्याल रखने वालों में से आप ही अवलीन, आपका फर्ज बनता है। अगर आपके पास डीएल ही नहीं होगा तो नुकसान आपका भी होगा, जो पैसेंजर है, इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, इन केस ऑफ द फैटलिटी। ये भी ये ड्राइव जो रहेंगे और काफ़ी हमें शिकायतें भी मिल रही हैं कि ओवरलोड जो है कि आरटीसी की बसेस जो चल रही हैं उसमें भी है और स्कूल बसेस में भी ये लोग बच्चों को काफ़ी दिक्कत में लाते हैं। और मेटाडोर जो है आपकी सूमो जो है हमारी, जो भी टैक्सीज है, जो कैब्स हैं, वो भी ओवरलोडेड होती हैं। तो इस सिलसिले में ये हम लोगों को एक मेरी एडवाइस भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है, जो भी वहाँ पे पैसेंजर रहते हैं कि आप जितने भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड आपकी इनटेक है उसी के मुताबिक बैठिए। और ड्राइवर्स को भी मेरी हिदायत है कि आप सवारी जो एक्स्ट्रा मत बैठाइएगा और अकॉर्डिंगली दे विल बी पेनलाइज फॉर इट। लोगों ने इनको कम से कम 1 महीने का पहले भी हम लोगों ने इनको ये दिया था, वार्न किया था कि भाई आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उनका पूरा करिए और एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे हैव टू फॉलो। और उसके मुताबिक जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उनके पास होना चाहिए और तभी जाके वो स्कूल बसेस को अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो हैं हमारे, वो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और दे हैव टू टेक केयर, दे हैव टू टेक एम्पल केयर रिगार्डिंग देयर जो सिक्योरिटी रहती है, उनका सेफ्टी रहती है, उसके जितने भी मेजर्स हैं सेफ्टी के उनको यूज़ करने चाहिए। और खासकर इसका मैंने अभी भी देखा, इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और ना ही डीएल है ड्राइवर के पास, और इट्स वेरी डेंजरस टू फ्लाई ऑन द रोड और बहुत रिस्की भी रहता है ये। स्कूल बसेस के लिए भी हमारा एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है और स्कूल बसेस के जो मालकान हैं यहाँ पे, जो हुआ द ओनर्स हु रन द स्कूल्स, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम that they should possess all the valid documents. Without document they should not fly the vehicles because it becomes very dangerous until and unless you don't have the valid documents. क्योंकि आपके पास नौ-निहाल छोटे-छोटे बच्चे बैठे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, हमारे 10+2 के स्टूडेंट्स भी रहेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जो भी आपका कानून को अपने हाथ में लें और अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका फिटनेस रहता है, आपका परमिट रहता है, आपके बाकी जो क्लीनर आपका होना चाहिए, उसमें आपका फर्स्ट एड होना चाहिए आपका, और जो प्रिस्क्राइब जो जितनी भी आपकी इनटेक है उसी के मुताबिक उठाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि कई बार आप लोग एक्सेस क्राउडेड हो जाता है वहाँ पे और वो बेचारे बड़े परेशानी की हालत में होते हैं और दैट्स नॉट टॉलरेबल। आई कैन नॉट टॉलरेट द थिंग्स। मैं आगे इनसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ और एडवाइस भी करता हूँ कि आप लोग अपनी गाड़ियों में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपना वहाँ पे सुधार लें, अपने जितने भी ड्राइवर्स उनको गाइड करिए और ड्राइवर बिफोर उनको आप यूज़ करने से पहले या आपको ड्राइविंग करने से पहले अपना जो गाड़ी देने से पहले उनसे बात करिए, उनका एटीट्यूड देखिए, उनका बिहेवियर देखिए और उनकी जो डीएल है इट शुड बी वैलिड। और डीएल के बगैर आप किसी भी ड्राइवर को चढ़ने मत दीजिए। हम लोगों ने कम से कम अभी 3-4 गाड़ियाँ भी हम सीज कर चुके हैं, इसमें स्कूटीज भी हैं, इसमें बसेस भी हैं और कोई एक आधी गाड़ी भी है, छोटी जो कैब है वो भी है। और ये मिशन जो है चालू रहेगा और हमारा एक विजन और मिशन भी है कि हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस टू द ओवर क्राउडेडनेस इन द व्हीकल्स। मैं कहता हूँ कि और ओवर स्पीड के ऊपर भी हमारा एक बहुत बड़ा एक मिशन रहेगा कि ओवर स्पीड है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है उसके ऊपर भी रहेगा। और जो लोग यहाँ पे मोबाइल यूज़ करते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा सबब बनता है आपके फैटलिटीज़ का, आपके एक्सीडेंट्स का, क्योंकि मोबाइल मत यूज़ करिएगा। मोबाइल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। अभी तक हम लोगों ने कम से कम मुझे लगता है कि कोई 50 के करीब चालान हो चुके हैं यहाँ पे और इट विल गो अहेड और कम से कम 200-250 चालान तो आज होने चाहिए। डेफिनेटली इट विल रिमेन कंटिन्यू और ये कम से कम 3-4 महीने से हम लोग कंटिन्यूटी में ही हैं। और जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी हमारे डीएसपी साहिबान हैं, DTS हैं, SOs हैं, दे आर आल्सो ऑन द सेम लाइन और वो भी अपने इलाकों में अलग डिस्ट्रिक्ट में यही काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मिशन है कि हम लोग पैसेंजर्स को एक तो हैसल फ्री सर्विसेज दें, हैसल फ्री मूवमेंट करवाएं उनकी और प्लस उनको फैसिलिटेट करें, उनको किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी बीइंग द पब्लिक सर्वेंट we have to feel it and we have to provide them with the services so that they can move to their destinations without any hassle.